बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप रखते हैं और इसमें जो इसका सिंबल है वो C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बोनाइल है और OH जो कि हाइड्रोक्सिल है। तो जो लफ्ज कार्बोक्सिल है ये दो वर्ड से मिलके बना है, कार्बोनाइल का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल, दोनों मिला के कार्बोक्सिल। ये कार्बोनाइल हो गया, ये हाइड्रोक्सिल हो गया और इन दोनों के मिलने से कार्बोक्सिल बन गया। जनरल फार्मूला बेटा इनका CnH2nO2 होता है, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे। यही फार्मूला एस्टर का भी होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहलाते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं आता, R मीन कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग या उसके डेरिवेटिव हो सकते हैं और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आके जुड़ सकता है। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी दुनिया में जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो सारे एक कार्बोक्सिल रखने वाले और विदाउट एनी रिंग एलिफेटिक जो है वो हमारे पास जो एसिड्स होंगे उन्हें फैटी एसिड्स कहा जाएगा। तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो मैंने यहां पे चंद एक लिखे हैं, दीज आर नॉट फैटी एसिड्स। जो आपको अपने कोर्स में याद करने हैं वो मैंने चंद एक लिखे हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो कि फैटी एसिड नहीं है। उनको याद करने के लिए ओम सेगा याद करना है आपने, OMSGA। O से ऑक्सैलिक एसिड, M से मेलोनिक एसिड, S से सक्सिनिक एसिड, G से ग्लूटारिक एसिड, A से एडिपिक एसिड। ये सारे चूंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनमें सब में कार्बोक्सिल ग्रुप दो आने हैं। ये 2 कार्बोक्सिल आ गए, इसमें भी 2 कार्बोक्सिल है, इसमें भी, सब में 2 कार्बोक्सिल है। तो याद करने का तरीका जिसके लिए ये वर्ड बच्चों को याद करवाया जाता है वो क्या है कि जी हर एक में एक CH2 बढ़ाते जाए। इसमें सिर्फ 2 कार्बोक्सिल है, कोई CH2 नहीं है। इसमें एक CH2 है, इसमें 2 CH2, इसमें 3 CH2, इसमें 4 CH2 है। तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक, ये 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब साथ ही इनके IUPAC नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बोक्सिल वाले कार्बन है, लेकिन चूंकि कार्बन की बेस पे इनके IUPAC नेम होते हैं तो इथेन डाइओइक एसिड इसका नेम है। 1 2 3 ये प्रोपेन डाइओइक एसिड है, उसमें पहले और तीसरे कार्बन पे कार्बोक्सिल है तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड भी से कहा जाता है। जो सक्सिनिक एसिड है वो 4 कार्बन है टोटल, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड भी बोला जा सकता है। ग्लूटारिक एसिड का नेम 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड और एडिपिक एसिड का नेम हेक्सेन डाइओइक एसिड जो है वो कहलाएगा। ये तो हो गए सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें कार्बन की बेस पे नंबरिंग की जाती है। जैसे 1 कार्बन वाला मेथनोइक एसिड है, 2 कार्बन वाला जो है वो एथेनोइक एसिड है, 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड है, 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड है, अप टू सो ऑन। इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो इनके सोर्सेज के नेम पे होते हैं। यहां पे स्क्रीन पे आपके सामने नोमेनक्लेचर का एक बॉक्स जो है वो शो हो रहा है। पहला फार्मूला जो कि फॉर्मिक एसिड है HCOOH और इसका IUPAC ने मेथनोइक एसिड लिखा हुआ है। ये फॉर्मिक वर्ड फॉर्मिका से है जिसका मतलब है स्टिंग ऑफ रेड आंट, सुर्ख चींटी के डंक में मौजूद होता है। इसी तरह जो एस्टिक एसिड है ये एसीटम से वर्ड निकला है जिसके मतलब है विनीगर, विनीगर में एस्टिक एसिड होता है। IUPAC ने मेथनोइक एसिड है। 3 कार्बन पे प्रोपियोन वर्ड है, प्रोपियोन का मतलब है फैट, फैट में मौजूद है।
तो प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड इसका IUPAC नेम है बेटा। 4 कार्बन पे ब्यूटायर लफ्ज है जो कि ब्यूटायरम से निकला है, जिसका मतलब है रेंसिड बटर यानी खराब मक्खन। उसके अंदर जो एसिड बनता है उसे हम कहते हैं कि ये ब्यूटायरिक एसिड है और IUPAC नेम ब्यूटानोइक एसिड है। और अगर कोई ब्रांच आ जाएगी तो उसका जो नंबर और नेम है वो शुरू में आ जाएगी। जैसे लास्ट वाले में देखें आप, आइसोब्यूटायरिक एसिड कॉमन नेम है और 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। तो ये उसकी नॉमेनक्लेचर है जो कि हमारे सामने है। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, देखें बेटा। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज फैटी एसिड। अभी मैंने आपको फैटी एसिड की डेफिनेशन समझाई थी, मोनोकार्बोक्सिलिक होना चाहिए और एक उसके अंदर रिंग नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी एलिफेटिक। तो पहला ऑक्सैलिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिल है, मोनो नहीं है, तो ये फैटी एसिड नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन मेलोनिक है, ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अभी आपको ओमसेगा समझाया था उसमें सेकंड नंबर पे आता है मेलोनिक, तो ये भी डाइकार्बोक्सिलिक है, ये भी मोनोकार्बोक्सिल नहीं है। स्टीरिक एसिड ये बेटा फैटी एसिड है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और कोई रिंग नहीं है। 17 कार्बन कार्बोक्सिल के अलावा है तो इसको ऑक्टेन या ऑक्टा डेकानोइक एसिड कहा जाता है। ऑक्टेन 8 और 10 कार्बन यानी टोटल 18 कार्बन होते हैं तो ऑक्टा डेकानोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। स्टीरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। जो लफ्ज स्टीरिक है इसका जो लफ्जी मतलब है, बेसिकली ये वर्ड स्टीयर से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब है टैलो, जो कि जिसका जो मतलब है वो ये बनता है कि सोप बनाने के लिए कुकिंग ऑयल के तौर पे जो चीज यूज होती है उसे कहा जाता है। तो स्टीरिक एसिड एक फैटी एसिड है बेटा यहाँ पे, और एंड पे सक्सिनिक एसिड है जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वो फैटी एसिड नहीं है। तो फिर इस MCQ का आंसर हुआ स्टीरिक एसिड, चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैज इनकरेक्ट फार्मूला। तो पहले नंबर पे देखें ऑक्सैलिक है लेकिन उसका IUPAC नेम आगे लिखा हुआ इथेन डाइक एसिड, ठीक है, अभी मैंने आपको नहीं बताया था। नेक्स्ट जो है वो 4 कार्बन है टोटल, ब्यूटेन डाइक एसिड, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन है टोटल, CH2 4 है और 2 कार्बोक्सिल है, तो इट शुड बी हेक्सेन डाइक एसिड, लेकिन यहाँ पे हेप्टेन डाइओइक एसिड लिखा हुआ है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड होना चाहिए था, या अगर हेप्टेन है तो फिर CH2 5 होने चाहिए थे। तो ये चार्ली ऑप्शन में ठीक नेम नहीं देखा हो। जो डेल्टा ऑप्शन है ये प्रोपेन डाइक एसिड है या मेलोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। तो बाकी सारे ठीक है सिवाय चार्ली के। तो इसमें उसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, तो फिर वो चार्ली ऑप्शन। जो बेटा नेक्स्ट MCQ अगेन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, कार्बोक्सिल वाले ग्रुप का जो कार्बन उसका हमेशा नंबर 1 होता है, बाकी नंबरिंग बाद में यानी बाकियों का नंबर उससे लार्जर होगा। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल। अब 2,3 डाइमिथाइल जो है वो नीचे ऑप्शन में देखें तो सिर्फ बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ और कहीं 2,3 डाइमिथाइल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वही हमारा आंसर होगा और तो कोई ऑप्शन बनती ही नहीं। तो ये 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 5 कार्बन की वजह से, तो पेंटानोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो गया, तो बीटा ऑप्शन बेटा इसका आंसर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट MCQ में देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल एसिड। कहते जी उसने हमें एक स्ट्रक्चर दिया है जो कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मैं जरा उसको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे और फिर हम उसका IUPAC नेम बनाते हैं। CH3 इस तरह से ऐसे शो किया हुआ, तो इट मींस कि यहां पे कार्बन है और वो CH होगा, फिर उसके बाद CH है, उसके साथ ब्रोमीन है, फिर उसके बाद बेटा कार्बोक्सिल है। 1 2 3 4 4 कार्बन की वजह से ये ब्यूटानोइक एसिड है, ये नंबर 1 कार्बन है, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही बेटा इसका आंसर है, तो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर हो गया जी बेटा। अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव कौन से होते हैं, उसे फंक्शनल डेरिवेटिव बोला जाता है। तो देखें जी, अगर हम कार्बोक्सिल एसिड में OH की जगह पर हैलोजन लगा दें तो ये एसिड हैलाइड कहलाता है, एसिड हैलाइड। तो इसका सिंबल C डबल बॉन्ड O X है। R ग्रुप जब हम यहां पे लगाएंगे तो
ये आर के लिहाज से इसका नेम बन जाएगा, लेकिन अब इसको फैमिली नेम एसिड हैलाइड कहते हैं। इसी तरह अगर एक्स की जगह NH2 आ जाए तो ये एसिड अमाइड कहलाता है। इसी तरह आर सी डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा। एस्टर्स में जो है ना वो सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी आर और इधर भी आर, ये एस्टर कहलाता है। और एसिड एनहाइड्राइड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर माइनस कर दे तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है, उसका ये जो है ना वो सिंबल बन जाता है। ये इसके फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव, यानी इसके OH को रिमूव करके या H को रिमूव करके हमने ये सारे उसके डेरिवेटिव्स बना लिए। अब इससे रिलेटेड एक MCQ जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। MCQ जो है उसकी वर्डिंग है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव करेक्ट फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फार्मूला एक्सेप्ट। कहते हैं तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला ठीक है सिवाय एक के। तो पहली ऑप्शन एसिड हैलाइड है, COX इसका फंक्शनल ग्रुप है और RCOX ये उसका जो ना जनरल फार्मूला बन गया, बिल्कुल ठीक है जी। एसिड अमाइड है, CONH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है और RCONH2 इसका जनरल फार्मूला, बिल्कुल ठीक है। एस्टर CO फिर OR यानी RCO फिर OR इसका जनरल फार्मूला बन गया। एसिड एनहाइड्राइड में लिखा हुआ है कि COCO, ये गलत हो गया। ये आपके सामने एसिड एनहाइड्राइड में C डबल बॉन्ड O के बाद O फिर C डबल बॉन्ड O आना चाहिए था, तो इस हवाले से ये ठीक नहीं है। इसका जो जनरल फार्मूला वो भी ठीक नहीं है। तो ये नीचे आंसर एक्सप्लेनेशन में भी देख लें, उसमें भी उसने यही लिखा हुआ है कि RCO फिर के उसके बाद ऑक्सीजन फिर COR, तो ये एनहाइड्राइड है। आगे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। जो पहली ऑप्शन एसिड हैलाइड की उसमें एसिटाइल क्लोराइड या एथानोइल क्लोराइड इसे कहा जाता है। दूसरे केस में एथनामाइड या एस्ट्रोमाइड इसका जो है ना वो नेम है। तीसरे चार्ली ऑप्शन में मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एथानोएट इसका जो है ना वो नेम है। और एसिड एनहाइड्राइड में एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड जो है वो उसका नेम है। जी बेटा जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसकी प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो देखें सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन को आप ऑक्सीजन की मदद से उसकी चेन को ब्रेक करें और कार्बोक्सिल एसिड को क्रिएट करें। तो मैं बच्चों को याद करवाता हूं कि डबल बॉन्ड के साथ CH अगर होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, अगर डबल बॉन्ड के साथ CH नहीं है तो कार्बोक्सिल एसिड नहीं बनना। जैसे यहां पे देखें ये 2 ब्यूटीन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से चेन को तोड़ दें। ये चेन टूट गई, टूटने से ये 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। आप डबल बॉन्ड के इस तरफ देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एक एसिड बन जाएगा एथेनोइक एसिड। उधर भी 2 कार्बन है, एक और एसिड बन जाएगा, एक और एथेनोइक एसिड। तो 2 मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन जो बात मैंने अभी बोली, अगर बेटा ये ऐसे लिख दिया जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन, उसी तरह से KMnO4 है, बेसिक मीडियम है, इसे हम हॉट कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं। अब क्या होगा, अब डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, CH नहीं है। जब CH होगा तो कार्बोक्सिल एसिड बनेगा। अगर CH2 आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इधर भी CH2 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी तरफ भी CH2 है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड +2 वाटर जो है वो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऑक्सीजन है, वही कंडीशंस हैं। अब ये प्रोपीन है, प्रोपीन में बेटा डबल बॉन्ड के एक तरफ CH2 है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। दूसरी तरफ डबल बॉन्ड के CH है तो वो हम देखेंगे कि कार्बोक्सिल एसिड में चेंज होता है, तो CH और CH3 यानी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहां प्रिपेयर होगा। तो ये शर्त याद रखनी है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH होना चाहिए, फिर वो 2 कार्बोक्सिल एसिड बनेंगे। अगर एक CH होगा तो एक कार्बोक्सिल एसिड बनेगा, अगर कोई CH2 नहीं है तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहलाती है। सेकंड नंबर पे एथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में बेटा ये वाटर माइनस होता है, 2 बॉन्ड कार्बन के खाली हो जाते हैं,
CH3CH, बाकी बच गया CH3CH, जो 2 बॉन्ड खाली हुए वहां आके ऑक्सीजन लग जाता है और ये एथानल बन जाता है। एथानल की दोबारा ऑक्सीडेशन होती है और वो एथानोइक एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं ईथर की मौजूदगी में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेटा मेटल है, मेटल कभी नेगेटिव नहीं होती, मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो मैग्नीशियम के साथ वाला कार्बन नेगेटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव कार्बन उस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। मैंने इसको लिख लिया C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, O पे नेगेटिव, MgBr उसके साथ आके जुड़ जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 इलेक्ट्रॉन लेके उस कार्बन के पास जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट बन गया कि ये CH3 इस कार्बन के साथ और बाकी ये सिचुएशन। अब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यूं भी लिखा जा सकता है ऐसे। तो वाटर ब्रेक होगा, वाटर ब्रेक होगा H एसिड की वजह से, H आयन की वजह से। वाटर का H जाएगा ऑक्सीजन के पास, इट बिकम एथानोइक एसिड और MgBr के साथ OH और Br आ जाएगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, हमें तो इससे गर्ज है, दैट बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का तीसरा मेथड हो गया। अब नेक्स्ट जो मेथड है, जो कि लास्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का, उसको हम समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन नाइट्राइल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। अल्केन नाइट्राइल, ये अल्केन नाइट्राइल है, इसमें 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है। अब इथेन नाइट्राइल में वाटर ऐड होता है, ये दोनों हाइड्रोजन्स इस नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं, इट बिकम NH2 और कार्बन के साथ आके ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाता है, ये बन जाता है अमाइड, एसेटमाइड, एथेनमाइड, ये दोनों इसके नेम है। दोबारा वाटर ऐड होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर ब्रेक होता है, ये भी ब्रेक होता है। वाटर का जो OH है वो NH2 की जगह पे आता है, इट बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वाटर का जो H है वो NH2 के साथ मिलके NH3 बनता है। वो NH3 जो है वो क्या करता है, वो HCl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड जो है वो बना देता है। तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो है एस्टमाइड, उसको एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस जब उसकी करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम का सॉल्ट बनता है। तो ये थी उसकी प्रिपरेशन। अब इससे रिलेटेड एक MCQ है, देखें जी MCQ आपके सामने बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिपरेटरी मेथड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली ऑप्शन है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस, वो मैंने अभी आपको जो तरीका समझाया था वो अल्कीन्स था, अल्कीन्स यहां पे लिखा हुआ अल्काइंस, तो अल्काइंस के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नहीं बनता। अल्कीन की जो है ना वो आप कह लें कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है हमारे कोर्स के मुताबिक। दूसरी ऑप्शन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये मैं भी आपको पढ़ा चुका। बीटा चार्ली ऑप्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अल्केन नाइट्राइल से पहले एस्टोमाइड बनता है, एस्टोमाइड से फिर एसिड हाइड्रोलिसिस की मदद से आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट में चेंज कर देते हैं। तो बीटा चार्ली डेल्टा ठीक है, अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो ये फिर इनकरेक्ट हो गई। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज है आपके सामने स्क्रीन पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको नजर आ रही हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहले नंबर पे है स्मेल। कार्बन 1 से लेके 3 तक, यानी जो फॉर्मिक एसिड है, जो एस्टिक एसिड है, जो प्रोपियोनिक एसिड है यानी मेथनोइक, एथेनोइक और प्रोपानोइक, इनकी पंजेंट स्मेल होती है। और इनसे आगे वालों की जो है ना वो 4 से लेके 6 कार्बन तक इनकी जो है ना वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी अच्छी स्मेल नहीं होती, बुरी सी स्मेल होती है। दूसरे नंबर पे इनकी सॉलेबिलिटी है, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन 4 तक
ये वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसके बाद फिर इनकी आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नतीजतन ये वाटर के ऊपर एक अलग से लेयर बना लेते हैं। उनकी जो आप कह लें कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो डिक्रीज होती चली जाती है जो जो इसके मोलर मैस में इंक्रीज आता है। तीसरे नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद इंक्रीज इन मोलर मैस, या हर कार्बन के बढ़ने से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। एग्जांपल के तौर पे उसने फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, फिर एथेनोइक है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 118 है, फिर प्रोपानोइक है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 141 है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है विद एवरी जो है ना वो कार्बन के हर कार्बन के इंक्रीज पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, जो प्रोपानोइक एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -22 या 251 केल्विन, जो -22 डिग्री सेंटीग्रेड है और 251 जो है वो केल्विन। इसी तरह ब्यूटानोइक का -6 डिग्री सेंटीग्रेड और 267 केल्विन, ये ज्यादा हो गया है। 251 से आप देखें 251 से 267 ज्यादा हो गया। फिर जब 5 कार्बन आए तो वो -36 डिग्री सेंटीग्रेड और 237 केल्विन, ये अब कम हो गया। तो फिर इसके बारे में हम बच्चों को इस तरह से समझाते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। देखें ये 4 कार्बन, इसको मैं बच्चों को समझाने के लिए ऐसे बना लेता हूं। एक्चुअली कार्बन जब भी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो जिगजैग फॉर्म में अटैच होते हैं। ये ब्यूटानोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो इनमें कोई गैप नहीं रह जाता। अब बच्चों को हम कैसे समझाते हैं, हम कहते हैं कि जो आखिरी कार्बन है अल्काइल ग्रुप और जो पहला कार्बोक्सिल वाला कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पैक होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, पैकिंग अच्छी होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, ये इवन कार्बन वाले के लिए है, इवन कार्बन मीन टोटल 4 कार्बन है। जब ऑड कार्बन आते हैं तब क्या होता है कि जो आखिरी मिथाइल है और जो पहला कार्बोक्सिल वाला कार्बन है, दे आर ऑन द सेम साइड, ये एक ही साइड पे होते हैं। उसे क्या होता है, हम इसको यूं बनाते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल आ गया, इसके करीब दूसरा मॉलिक्यूल जब आता है तो इनमें ये गैप है, वो गैप्स की वजह से इनकी पैकिंग लूज हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है। इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -36 से बहुत कम हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ऑड वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, इवन वालों के ज्यादा होते हैं। जो यहाँ पे आपको अभी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा था कि जो प्रोपानोइक एसिड था जिसमें 3 कार्बन थे ऑड थे -22, फिर 4 कार्बन इवन हुए -6, फिर दोबारा ऑड हुए 5 कार्बन पे तो -36। जी बेटा अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू है, एमसीक्यू देखें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर हायर देन दोज विद ऑड कार्बन एटम, दिस इज बिकॉज, कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो इवन कार्बन एटम्स वालों का ज्यादा होता है ऑड कार्बन वालों से, उसकी वजह क्या है। पहली ऑप्शन, द एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव द कार्बोक्सिल एंड द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्बन चेन एंड आर सिमेट्रिकल। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बोक्सिल और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होते हैं, पैकिंग अच्छी होती है, सिमेट्रिकल कहलाती है, क्लोज पैकिंग में से कहते हैं। बीटा ऑप्शन है द एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव द कार्बोक्सिल एंड द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन चेन एंड आर अनसिमेट्रिकल। तो ये गलत है, अनसिमेट्रिकल नहीं होते, सिमेट्रिकल होते हैं। तो बीटा ऑप्शन जो है वो गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ये भी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन नीदर ए नॉर बी, ये भी गलत हो गया। तो फिर इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन, जो कि यहाँ नीचे आप देखें कि एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ, जो मैं आपको बात बता चुका हूँ, उसमें उसने उनकी पैकिंग का जिक्र किया हुआ है कि कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं इवन कार्बन, और जो अनसिमेट्रिकल हैं वो ऑड कार्बन वाले हैं, और उनके पैकिंग लूज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के वाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। द लोअर मेंबर ऑफ द एलिफेटिक एसिड्स आर इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो एलिफेटिक एसिड्स उनके लोअर मेंबर लिक्विड स्टेट में होते हैं, बिल्कुल सही है। बीटा ऑप्शन, विनेगर हैज 8 to 9% एस्टिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड, तो ये वाली बात गलत है, 8 to 9% नहीं होती, 4 to 5% जो है वो एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। चार्ली ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर पोलर देन अल्कोहल्स, ये बात भी ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं।
और डेल्टा ऑप्शन है एनहाइड्रस एथेनोइक एसिड फ्रीजेज एट 17 डिग्री एंड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो प्योर एसिटिक एसिड है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये 17 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, आइस लाइक सॉलिड में चेंज हो जाता है, इस वजह से उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें ठीक है। तो फिर आंसर जो हमारा है वो एक, चूंकि उसने अभी बता चुका हूं आपको कि बीटा ऑप्शन जो है उसमें उसने 8 to 9% लिखा था, वो 4 to 5% एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पे आंसर हुआ बीटा ऑप्शन, अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रेजोनेंस करता है हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद। जैसे ही वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो O पे नेगेटिव चार्ज आता है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ये रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस मीन कि ये नेगेटिव बॉन्ड बन के इधर और ये इधर, हम इसे डबल एरो से शो करते हैं, फिर RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, चेंज होते रहते हैं बड़ी तेजी से। तो हम ये कहते हैं कि ये दो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन का केक्यूल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में कोई कमी, कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब इस वजह से ये हाइड्रोजन को छोड़ता है और अच्छा जो है वो एसिड बन जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एसिड्स हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं, हाइड्रोजन छोड़ने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो अब हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखते हैं, RC, फिर ये जो ऑक्सीजन के साथ चूंकि इसका बॉन्ड दोनों तरफ है, कभी इधर डबल बॉन्ड बन जाता है, कभी इधर डबल बॉन्ड बन जाता है, तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। और दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आते हैं, इसलिए बारी बारी दोनों पे नेगेटिव की वैसे हाफ नेगेटिव इधर हाफ नेगेटिव इधर, एज ए होल ये फुल नेगेटिव ही है, लेकिन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इससे रिलेटेड MCQ देखें बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलेट आइन। पहली ऑप्शन में देखिए RCO, दोनों पे उसने पार्शियल नेगेटिव और एक पे पार्शियल पॉजिटिव लिखा है, तो गलत हो गया ये। बीटा ऑप्शन में RCO नेगेटिव है और एक तरफ डबल बॉन्ड है, लेकिन ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चार्ली ऑप्शन जो है वो जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये RC के साथ ऑक्सीजन के साथ डॉटेड बॉन्ड शो किए गए हैं क्योंकि ये बड़ी तेजी से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। डेल्टा ऑप्शन में भी इसी तरह बीटा और डेल्टा तो करीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो फिर इस MCQ का आंसर चार्ली ऑप्शन हुआ जी बेटा जी। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्टिव है, बट दे आर डिफर फ्रॉम अल्कोहल एंड दे आर डिफर फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें OH है लाइक अल्कोहल्स, लेकिन ये अल्कोहल की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल का जो कार्बन है वो OH से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो वो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये आसानी से लैदा हो सकता है एंड इट बिहेव लाइक एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल के कार्बन की तरफ आते हैं, कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है, तो इसके जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन से डिफर हो जाते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ट्रेवल कर रही है टुवर्ड कार्बोनाइल कार्बन, इसलिए पोलैरिटी कम और रिएक्टिविटी डिफरेंट हो गई। तो ये उसके स्ट्रक्चर से रिएक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो बात थी कि भाई ये जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर डिफर फ्रॉम अल्कोहल एंड दे आर आल्सो डिफर फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हैं वो इसके H की वजह से हैं, OH की वजह से हैं, इसी तरह कार्बोनाइल की वजह से होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मेजर दो कैटेगरीज होती हैं, H की वजह से और OH की वजह से। H की वजह से क्या होगा कि जब ये सिर्फ अपने H को रिलीज करेगा, जब ये सिर्फ H को रिलीज करेगा तो ये एसिड होगा। एसिड किससे रिएक्शन करता है? किसी बेस के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ। जो NaOH है वो अल्कली कहलाती है, जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है ये जो है ना वो बेसिक सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं,
लेकिन उनको वीक बेसिस कहा जाता है, या सिर्फ सोडियम मेटल के साथ। तो इन सब केसेस में चूंकि सॉल्ट बनना है तो यहाँ पे सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, सब में सोडियम एथेनोएट बनेगा, लेकिन NaOH में ये OH और ये H मिलके वाटर बन जाता, तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज विद एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विद एफरवेसेंस बबल्स की सूरत में, साथ वाटर और साथ सॉल्ट बनता है। लेकिन जब आप इसको सोडियम मेटल से मिलाते हैं तो मेटल के साथ मिलने पे ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ये इसके एसिड होने की या हाइड्रोजन छोड़ने की एबिलिटी की वजह से ऐसा है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ये अपने सिर्फ H को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने रिएक्शन लिखे हैं ये सारे वो रिएक्शन है इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड। तो देखें जी, सबसे पहला रिएक्शन जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये एक स्पेशल टाइप है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl या HNO3 की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। वाटर, अल्कोहल H छोड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH छोड़ता है, वाटर बनता है। हम कहते हैं कि OH पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जगह नया न्यूक्लियोफाइल यानी ये इथॉक्सी ग्रुप आ जाता है। तो फिर ये क्या बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल एथेनोएट भी से कहा जाता है। तो इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट प्लस वाटर। अब ये एस्टर है बेटा, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। इसी तरह से अब एस्टर जो है वो हमारी डेली लाइफ में आप कह लेंगे यूज होते हैं, फ्रूटी स्मेल होने की वजह से इनको डिफरेंट फ्लेवर्स के तौर पे यूज किया जाता है। फ्लेवर्स में दो चीजें होती हैं, टेस्ट एंड स्मेल, कि उसका टेस्ट और उसकी स्मेल जो है वो किसी न किसी फ्रूट से मैच करती होगी, तो इसलिए हम उसे फ्रूटी स्मेल का नाम देते हैं। इसी तरह जो है वो हमारे पास PCl5 या थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है वो एसिड हैलाइड को प्रोड्यूस करता है। एसिड हैलाइड मीन कि यहां से OH रिलीज हो जाता है और उसकी जगह Cl आ जाता है। जैसे PCl5 है, PCl5 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसमें से Cl जो है वो दो क्लोरीन जो है वो सेपरेट होते हैं, वो आके इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके इसकी जगह पे Cl आ जाता है। एसिटाइल क्लोराइड या एथानोइल क्लोराइड इसका जो है वो नेम है, एथानोइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम है, एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। प्लस ये एक H उधर से निकलने वाले क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देता है। ये दो क्लोरीन हो गए, बाकी तीन क्लोरीन रह गए, एक ऑक्सीजन रह गया, तो POCl3 फास्फोनाइल क्लोराइड जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। थायोनाइल क्लोराइड में भी ऐसे ही कि ये वाला जो OH है वो रिलीज हो जाता है, Cl जो है वो पहले H और Cl ये HCl सेपरेट हो जाता है, SO इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बन जाता है, बाकी क्लोरीन इसकी जगह पे आके लग जाता है। एथानोइल क्लोराइड एसिड हैलाइड फैमिली नेम है और एथानोइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम है, एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड जो है वो कैसे बनता है कि पहले एस्ट्रिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये एसिटामाइड या एथेनमाइड प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये तीन कैटेगरीज जिनमें OH की जगह पे जो है वो आ गया अल्कोक्सी ग्रुप, हेलोजन ग्रुप या हेलाइड ग्रुप आप इसे कह लें, और लास्ट वाले में अमाइड। तो पहले वाला एस्टर है, दूसरा एसिड हैलाइड है, तीसरा एसिड अमाइड है। अब इनसे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो आपके सामने हैं स्क्रीन पे। पहले MCQ को हम देखते हैं जी। पहला MCQ है बेटा, ये रिलेटेड है बेसिकली इसके जो है ना वो एस्टर्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इसके फ्लेवर के हवाले से जिक्र किया गया है। इथाइल अल्कोहल एंड ब्यूटायरिक एसिड आर कंडेंस्ड टू फॉर्म एस्टर इथाइल ब्यूटायरेट इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 ethyl butyrate gives the flavor of। इथाइल ब्यूटायरेट बेटा आपकी बुक में भी जो है ना वो 13 चैप्टर में एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर उसने एस्टर्स के फ्लेवर्स लिखे हैं उसके सामने। तो इथाइल ब्यूटायरेट जो है ये पाइनएप्पल का फ्लेवर होता है। पहली ऑप्शन है पियर, दूसरी ऑप्शन है बनाना, तीसरा ऑप्शन है पाइनएप्पल, चौथी ऑप्शन है एप्पल। तो ये पाइनएप्पल का फ्लेवर होता है, फिर इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा अभी मैंने आपके सामने कुछ जो है ना वो लिखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है, जिनमें OH ग्रुप की जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप आया, हेलोजन ग्रुप आया, या अमाइड ग्रुप जो ना वो NH2 ग्रुप आ गया। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। तो पहली ऑप्शन एसिड हैलाइड है, ठीक है, दूसरी ऑप्शन एसिड अमाइड है, तीसरी एस्टर है, चौथी एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये जो बेटा हमारे पास अमाइड होता है ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन है, इसमें अमोनियम एसीटेट बनता है। अमोनियम एसीटेट एक स्टेबल सॉल्ट है, इसको हीट करना पड़ता है, स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, देन ये जो है ना वो एसिड अमाइड में चेंज होता है। तो एसिड अमाइड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, बाकी जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बेटा जो यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है इसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है कौन सा रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो यहां पे मैंने आपके सामने जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं वो 3 कैटेगरीज हैं, एक एस्टर है, एक जो है ना वो एसिड हैलाइड है, और एक एसिड अमाइड है। तो पहली ऑप्शन एस्टर फॉर्मेशन है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह बीटा ऑप्शन एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि OH की जगह पे Cl आ जाता है। जो अमाइड फॉर्मेशन है ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि OH की जगह पे NH2 आ जाता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज जो है ना वो स्पीशी है। जो डेल्टा ऑप्शन है वो है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में H की जगह पे मेटल आती है, मेटल इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ये तो सॉल्ट फॉर्मेशन है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एस्टिक एसिड को उसने PCl5 के साथ मिलाया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। ये बेटा मैं आपको रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, इसकी ऑप्शन उसने दी हुई है POCl2 प्लस CH3COCl2 लिखा हुआ, CH3COCl होता है एसिटाइल क्लोराइड, जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया PCl5 के रिएक्शन में। तो अल्फा ऑप्शन तो ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन POCl3 है, लेकिन आगे CH3COCl2 लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में CH3COCl लिखा हुआ है लेकिन POCl2 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये है बेटा इसका करेक्ट आंसर, तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड और आगे कंसंट्रेटेड H2SO4, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। ये बेटा मैं आपको रिएक्शन पढ़ा चुका हूं। पहली ऑप्शन डायथाइल ईथर है, ईथर तो बनता नहीं है इसमें। दूसरी ऑप्शन मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, वो भी गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन इथाइल एसीटेट और डेल्टा ऑप्शन ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल नहीं बनता, एस्टर बनता है, तो एस्टर वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है। When ethanol is warmed with ethanoic acid in the presence of strong acid catalyst and ester, ethyl ethanoate is formed। ठीक है, रिएक्शन भी दिया हुआ बेटा उसने। Which of the following statement is correct? पहली ऑप्शन है alcohol is reduced, दूसरी ऑप्शन है OH bond in the ethanoic acid is broken, चार्ली ऑप्शन है OH bond in ethanol is broken, और डेल्टा ऑप्शन है acid is oxidized। तो बेटा हम देख लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन उसने लिखी हुई है alcohol is reduced। तो देखें अल्कोहल से क्या चीज रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो अल्कोहल है वो अपने हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, जो अपने हाइड्रोजन को छोड़ेगा उसकी तो ऑक्सीडेशन होगी। तो ये वाली बात जो है वो तो गलत हो गई, अल्कोहल इज रिड्यूस्ड, पहली बात ही गलत होगी क्योंकि अल्कोहल तो हाइड्रोजन छोड़ा है, ये तो ऑक्सीडेशन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जब इसमें चेंज हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, डेल्टा ऑप्शन लिखी हुई है, पहले मैं उससे डिस्कस कर रहा हूं। एसिड में से OH निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन है, तो एसिड इज रिड्यूस्ड, इसकी रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस लिख दिया। तो यहां पे लिखा हुआ एसिड इज ऑक्सीडाइज, ये भी गलत हो गया, यानी अल्फा डेल्टा ऑप्शन कैटेगरी से बाहर, क्योंकि उसने सवाल पूछा था विच वन इज करेक्ट, तो अल्फा डेल्टा तो करेक्ट नहीं है। अब आते हैं बीटा ऑप्शन पे, OH बॉन्ड इन द एथेनोइक एसिड इज ब्रोकन। इसमें एथेनोइक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, तो बीटा ऑप्शन भी गलत हो गई। और चारवी ऑप्शन है OH बॉन्ड इज ब्रोकन इन एथेनॉल इज ब्रोकन।
एथेनॉल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाली बात सही है, फिर इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। जी बेटा याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर तो सिंपल एसिड्स है, सिंपल एसिड्स जिसमें कोई जो है ना वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो फिर जितने कम कार्बन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे यहां पे लिख रहा हूं मैं कि जी फॉर्मिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, एस्टिक एसिड है दूसरे नंबर पे आ गया, प्रोपानोइक एसिड है तीसरे नंबर पे आ गया, ब्यूटानोइक एसिड है चौथे नंबर पे आ गया, नेप्टोसॉन। जितने कम कार्बन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। लेकिन अगर उसमें कोई ग्रुप्स आ जाए, जैसे जो ना वो हेलो सब्स्टिट्यूटेड हमारे इस कोर्स में मौजूद है, तो हेलो सब्स्टिट्यूटेड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेक कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर। ये वाली बात याद रखनी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा किसके साथ, अल्फा कार्बन के साथ, जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा वो उतना ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। यानी फ्लोरो एस्टिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन क्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन ब्रोमोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा देन आयोडोएस्टिक एसिड, जो कि इस तरह से बन जाएगा। इधर लिख रहा हूं, फ्लोरो एस्टिक एसिड नंबर 1 हो जाएगा, इसके बाद क्लोरो एस्टिक एसिड आ जाएगा, इसके बाद ब्रोमो एस्टिक एसिड आ जाएगा और एंड पे आयोडो एस्टिक एसिड आ जाएगा। तो ये जो ग्रुप अटैच है उसके साथ, उसके हवाले से इसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो फ्लोरोस्टिक। अब फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर फर्ज करें जी 2 क्लोरीन अटैच है तो वो डाइक्लोरोएस्टिक एसिड हो जाएगा, वो मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है वो मजीद स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा देन डाइक्लोरो से। तो यहां पे देखें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। पहली ऑप्शन एस्टिक एसिड है, कोई हेलो ग्रुप अटैच नहीं है। दूसरी ऑप्शन क्लोरोएस्टिक एसिड है, 1 क्लोरीन आ गया जी। तीसरी ऑप्शन डाइक्लोरोएस्टिक एसिड है, 2 क्लोरीन आ गए। और डेल्टा ऑप्शन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जैसे नीचे आंसर में उसने आंसर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अभी उसने वीक एसिड पूछा था तो मैं स्ट्रॉन्ग से बात शुरू करता हूं। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड नंबर 1 पे, फिर डाइक्लोरो, फिर मोनोक्लोरो और एंड पे जो वीकेस्ट एसिड होगा जिसमें कोई हैलोजन ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन। ये नीचे बेटा उसकी वैल्यूज दी हुई है, के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड की है, फिर उससे कम डाइक्लोरो की है, फिर मोनोक्लोरो की है, फिर देन एस्टिक एसिड की है। जी बेटा देखें यहाँ पे एक स्ट्रेंथ के हवाले से एक जो है वो टेबल भी बना हुआ है कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आप देखें कि उसने एक एरो लगाया हुआ है। सबसे वीक एसिड एस्टिक एसिड है, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड क्लोरोएस्टिक एसिड है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रोमो है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरो है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सियानो एस्टिक एसिड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्रो एस्टिक एसिड है। यानी ये जो ग्रुप्स अटैच है ये उनके हवाले से यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस क्लोरो से आगे, क्लोरो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ब्रोमो और ब्रोमो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फ्लोरो, फिर देन सियानो एंड देन नाइट्रोजन वो आ जाता है। और नीचे जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने ज्यादा हेलो ग्रुप अटैच होंगे, ये देखें स्लाइड में आपको शो हो रहा है कि एस्टिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोरोएस्टिक एसिड है, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो आ जाता है। इसी तरह जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ये तीसरे पॉइंट में देखें कि फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर एस्टिक एसिड है, फिर प्रोपानोइक है, फिर देन जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना वीक एसिड होता चला जाएगा। तो एस्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जा रही है। अच्छा जी, अब बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, देखें क्वेश्चन है जी, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द रेडिनेस विद विच दे डोनेट अ प्रोटॉन। कहते हैं एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो उसके H आयन के छोड़ने की एबिलिटी के लिहाज से डिसाइड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कहते हैं कौन सी बात गलत है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से। तो पहली ऑप्शन है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। तो पहली बात ठीक है।
जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे अल्फा कार्बन के साथ उतना ज्यादा एसिड वीक होता चला जाएगा। यानी अगर अल्फा कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, अगर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ मजीद डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरी बात भी सही हो गई। चार्ली ऑप्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरीन, OH, सियानो इंक्रीज एसिडिटी। अभी जो ना वो आपको कुछ देर पहले स्लाइड में बताया था कि जो ना OH ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोरो, ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो चार्ली बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बात गलत हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिड वीक होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो डेल्टा बात इनकरेक्ट है बेटा। अब आ जाते हैं एक और एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एसिड स्ट्रेंथ। कहते हैं एसिड स्ट्रेंथ के वाले से कौन सा ऑर्डर ठीक है। तो पहली ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और फिनोल है। तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे कम कार्बन वाला है तो फॉर्मिक एसिड सबसे पहले, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपियोनिक एसिड और लास्ट पे फिनोल। तो अल्फा ऑप्शन इसका ठीक आंसर बनेगा, क्योंकि बीटा ऑप्शन में फिनोल उसने दूसरे नंबर पे लिख दिया है, चार्ली ऑप्शन में फिनोल पहले नंबर पे है, डेल्टा ऑप्शन में फिनोल तीसरे नंबर पे। फिनोल ने लास्ट नंबर पे आना है, क्योंकि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में वीक होती है, कम होती है। तो अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक फ्लोरोएस्टिक एसिड है, फिर क्लोरो है, फिर ब्रोमो है, फिर आइडो है। तो फ्लोरो के बाद क्लोरो आ जाता है, क्लोरो के बाद ब्रोमो है, ब्रोमो के बाद आइडो। ये जो ना नीचे आंसर एक्सप्लेनेशन में भी इसको मेंशन किया गया है जी। अब आ जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ। द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, एथेनॉल एंड फिनोल हैज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैंने अभी बताया कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। देन फिनोल आता है, फिनोल के बाद एथेनॉल है, एथेनॉल के बाद वाटर, ये उसने लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे, फिर फिनोल, फिनोल के बाद वाटर, वाटर के बाद एथेनॉल। ये कैसे पता चला? इसकी के ए वैल्यू 10⁻⁻5, 10⁻⁻10, 10⁻⁻14, 10⁻⁻16, -18 जो है वो रेंज लिखी हुई है। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू बन रही है, फिर दूसरे नंबर पे फिनोल है, फिर जो है ना वाटर है, फिर एथेनॉल है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में फिनोल पहले नंबर पे लिखती है, डेल्टा ऑप्शन में वाटर पहले नंबर पे लिख दी है। तो चार्ली बेटा इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर बनता है। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।